शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने रासायनिक गुण के बारे में ही बात किया था, जिसमें सबसे पहले किससे क्रिया देखे थे, वायु से क्रिया। किससे क्रिया देखे थे, वायु से। अब अलग अलग प्रकार का वायु देख रहे थे, नम वायु से क्रिया देखे थे, शुष्क वायु से क्रिया देखे थे, केवल ऑक्सीजन से क्रिया देखे थे। उसके बाद ऑक्साइड बनता था, उसके साथ किसका क्रिया देखते थे, जल का क्रिया। याद आ रहा है कि नहीं। और कितने प्रकार के ऑक्साइड बनते थे, 3 प्रकार के। एक बनता है नॉर्मल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, दूसरा क्या बनता था, पेरोक्साइड, और तीसरा क्या बनता था, सुपर ऑक्साइड। क्या बनता था, सुपर ऑक्साइड। ये वाला सब कॉन्सेप्ट हो गया था। आज हम लोग इसी में ही, अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कंप्लीट हो गया है ना, अब नेक्स्ट टाइप का रासायनिक गुण देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो हम लोग रासायनिक गुण आज देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हेडिंग डालो, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ठीक है ना। एस ब्लॉक के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। एस ब्लॉक के जब तत्व किसके साथ क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनाते हैं हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, क्लियर है ना। एस ब्लॉक के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, हाइड्राइड का। क्लियर है। हम लोग पढ़े थे ना आयनिक हाइड्राइड करके, याद करो हाइड्राइड के प्रकार हाइड्रोजन चैप्टर में, ठीक है। तो हाइड्राइड कितने प्रकार का बनाते थे, 4 प्रकार का, ठीक है ना। उसमें से एक कौन सा हाइड्राइड होता था, आयनिक हाइड्राइड। और उसमें बोलते थे एस ब्लॉक के तत्व के साथ यदि हाइड्रोजन क्रिया करता है क्या बनाता है, आयनिक हाइड्राइड। पी ब्लॉक के साथ सहसंयोजी हाइड्राइड। याद आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि एस ब्लॉक के तत्व उसके साथ जब हाइड्रोजन क्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, आयनिक हाइड्राइड का। किसका निर्माण करता है, आयनिक हाइड्राइड का। अब देखो आयनिक हाइड्राइड कैसे कैसे बन सकता है। एक तो होता है हमारा क्या, क्षार धातु। दोनों का अध्ययन कर रहे हैं ना, ब्लॉक दोनों का, एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप का, क्षार धातु और दूसरा क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। देखो क्षार धातु जब, ठीक है ना, क्षार धातु जैसे एम है, ठीक है, ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन से रूप में रहता है, H2। कौन से रूप में रहता है, H2, ठीक है ना। तो जब ये M क्रिया करता है किसके साथ, H2, जब एक H में, ध्यान देना ना, यहाँ पर 2M करूँगा मैं, क्या रखूँगा, 2M। क्यों 2M किया हूँ, ध्यान दो। Na में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस, लेकिन ये माइनस चार्ज भी बना सकता है यदि इसके साथ कौन सा जुड़ा हो, ये क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। क्या आएगा, माइनस चार्ज। क्योंकि H2 होता है तो कितना माइनस चार्ज होगा, 2 माइनस चार्ज, H2 माइनस। अब इस 2 माइनस चार्ज को कितना प्लस चार्ज कैंसिल करेगा, 2 प्लस चार्ज है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2Na प्लस। क्या करना पड़ेगा, 2Na प्लस। इस कारण क्या बनता है, 2NaH, ऐसा टाइप का कंपाउंड। क्लियर है, 100 बात का एक बार, 2MH2 है, 2M और ये H, ऐसा बनेगा। क्लियर है। मतलब कभी भी जैसे कि देखो M की जगह क्या लिख सकता हूँ, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये कितना कितना लेना है, हमेशा 2 लेना है। कितना अणु लेना है, 2 अणु। और ये फिर H2 के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन। सब कर रहे हैं, क्या बनाएंगे, 2Li H, NaH, फिर क्या बनेगा, KH, क्या बनेगा, RbH, और CSH, सब 2 अणु बनेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो 100 बात का एक बात दिमाग में छाप के रखना है कि कभी भी क्षार धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, किसका निर्माण करता है, आयनिक हाइड्राइड का। किसका निर्माण करता है, आयनिक हाइड्राइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। अच्छा ध्यान समझना। दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु जब क्रिया करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो किसका निर्माण करेगा, M+H2। ये बनाता है MH2 प्रकार का, MH2 प्रकार का आयनिक हाइड्राइड बनाता है। ये MH प्रकार का हाइड्राइड बनाता है, और एक ऐसे प्रकार का बनाता है MH2। अब कौन कौन सा होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। लास्ट वाले तो नहीं रखते। अब ध्यान दो, CaH2, SrH2, BaH2, ये डायरेक्ट बनता है हाइड्रोजन से क्रिया करके, लेकिन ये डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता, डायरेक्ट नहीं करता। बनेगा जरूर, हाइड्राइड जरूर बनता है, लेकिन डायरेक्ट क्रिया करके बनता है क्या, नहीं। ये कैसे बनता होगा, डायरेक्ट नहीं बनता, ऐसे करके लिख लेना, डायरेक्ट हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता। यानी देख, एक कैल्शियम है ऐसे और हाइड्रोजन है ऐसे, तो ये डायरेक्ट जुड़ गया, CaH2 बना, ऐसे बना है। लेकिन याद रखना, ऐसा बेरिलियम लूंगा या मैग्नीशियम लूंगा और डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ूंगा, जुड़ता है क्या, नहीं। तो कैसे बनता होगा, कैसे बनता है, ध्यान से समझो। BeCl2 होता है, BeCl2 के ऊपर H2 का क्रिया करेंगे। किसके ऊपर, BeCl2 के ऊपर किसका क्रिया होगा, आपका H2 का। अब ये H2 कहाँ से आएगा, ध्यान दो,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये अपचायक होता है, प्रमुख अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें का हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन कितना निकलेगा 4 में से 2। अब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पास के 2 क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा BeH2 और Cl2 क्या हो जाएगा अलग। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो कभी भी याद रखना बेरिलियम और मैग्नीशियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता, ये सभी डायरेक्ट हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक के तत्वों का हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ठीक है, कितने प्रकार का बनाता है हाइड्राइड, MH प्रकार और MH2 प्रकार का। क्लियर है, क्षार धातु के साथ MH प्रकार और इसके साथ MH2 प्रकार। क्लियर है, ये देख लिए। अब ये जो हाइड्राइड है इनका हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुण। जब मैं ऊपर से नीचे आऊँगा इस वाले में तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें भी ऊपर से नीचे आऊँगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो हाइड्राइड बने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बने हैं, एस ब्लॉक के हाइड्राइड बने, इसका क्या क्या गुण होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला गुण देखते हैं, आयनिक हाइड्राइड का सबसे पहला गुण, ठीक है ना, गुण लिख रहा हूँ भाई, किसका गुण है ये, और हाइड्राइड का, हाइड्राइड का गुण। सबसे पहला गुण है तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व। टेम्परेचर देने पर कौन स्थायी रहता है और कौन कम स्थायी रहता है। क्लियर है, ध्यान दो। कितने प्रकार का हाइड्राइड बनाया हूँ देखो तो, सबसे पहले इधर लिख दूं क्या, कोने में है ऐसे, ठीक है, तभी तो गुण का बात कर पाएंगे। देखो कौन कौन से बने हैं, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, LiH, NaH, KH, RbH, CSH, ही बना है। और इधर कौन कौन सा बना था, बेटा मांगे को छोड़ो, वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से क्रिया करता है क्या, नहीं। कार स्कूटर, बाप राजी, तो उसको तो BaH2, SrH2 और CaH2। तो इतने हाइड्राइड का ही मेरे गुण पढ़ना है। क्लियर है ना। तो ध्यान दो, सबसे पहले देखते हैं तापीय स्थायित्व। तो टेम्परेचर देने पर कौन स्थायी रहेगा और कौन अस्थायी। टेम्परेचर देता हूं तो जब देखो ऐसे ऊपर से जब नीचे दूंगा टेम्परेचर, ठीक है ना, तो टेम्परेचर यदि देते हैं, ध्यान दो, टेम्परेचर यदि देंगे, ठीक है, टेम्परेचर देने पर जिसका साइज क्या होता है, बड़ा, ठीक है। सबसे पहले बताओ, ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, ठीक है। तो साइज तो चूंकि बड़ा है, टेम्परेचर दूंगा तो बीच का जो बंध रहेगा वो क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। आसानी से यदि बंध टूट रहा है, ठीक है ना, आसानी से बंध क्या हो जा रहा है, यदि टूट रहा है, आसानी से बंध क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है टेम्परेचर देने पर, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, यदि कोई टूट रहा है कंपाउंड तो वो क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा इसमें बताओ तो, लिथियम हाइड्राइड। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, लिथियम हाइड्राइड। और सबसे कम स्थायी कौन होगा, सीजियम हाइड्राइड। समझ आ रहा है कि नहीं। देखो ना जी, लिथियम का आकार इतू सा, सोडियम का इससे बड़ा, पोटेशियम का और ज़्यादा बड़ा, रुबिडियम का और ज़्यादा बड़ा, और सीजियम का उससे भी ज़्यादा बड़ा। समझ आ रहा है। और सब में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आकार सब में सेम टू सेम, ऐसा समझ आ रहा है। अब दूरी देखो, ये देखो, नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी किसका है, सीजियम हाइड्राइड का है। अब ये बंध क्या है, लंबा है, लंबे बंध को तोड़ना क्या होता है, आसान। लकड़ी वाला उदाहरण याद रखना बोला था। क्लियर है। तो ऊपर से जब नीचे आता हूँ तो आसानी से बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, मतलब ये कंपाउंड, नीचे वाला कंपाउंड क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो तापीय स्थायित्व का क्रम बताओ, चलो बताओ। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, लिथियम हाइड्राइड, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्राइड, उसके बाद रुबिडियम हाइड्राइड, उसके बाद सीजियम हाइड्राइड। क्लियर है ना। स्थायित्व का क्रम है किसका, तापीय स्थायित्व का क्रम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, सेम टू सेम यही किसके लिए होगा, इसके लिए भी होगा क्या। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से ज्यादा स्थायी रहेगा, कैल्शियम हाइड्राइड, उसके बाद स्ट्रांसियम हाइड्राइड, और सबसे कम स्थायी कौन रहेगा, ठीक है, बेरियम हाइड्राइड। कौन रहेगा, बेरियम हाइड्राइड। समझ आया कि नहीं इतना, क्लियर है। तो सबसे पहले हाइड्राइड का गुण कौन सा देख लिए, तापीय स्थायित्व। क्या हो गया, तापीय स्थायित्व। लिथियम से सीजियम तक आने पर स्थायित्व में क्या होती है, कमी होती है। क्या होता है, कमी होते हैं। क्लियर ना। ये ज्यादा स्थायी अस्थायी बन गया जी। क्लियर है, पहला गुण हो गया। दूसरा देखते हैं, अपचायक गुण। अपचायक गुण, अपचायक गुण मतलब जो सामने वाले का क्या करा दे, अपचयन। क्या करा दे, अपचयन। अपचयन कैसे होता है, हाइड्रोजन जुड़ने से। यानी कि ये जो कंपाउंड है अपना हाइड्रोजन को क्या करेगा, त्यागेगा, तभी तो सामने वाले के में वो जुड़ेगा। तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन त्याग सकता है, चलो बताओ। सबसे आसानी से कौन त्यागेगा हाइड्रोजन को, सीजियम हाइड्राइड। कौन त्यागेगा,
सीजियम हाइड्राइड। अरे सोचो ना, सबसे नीचे में आकार सबसे ज्यादा बड़ा, तो हाइड्रोजन को तोड़ना क्या होगा, आसान। क्या होगा, आसान। तो अब चायक गुण का भी सेम टू सेम वही क्रम होगा क्या, ठीक है, सेम टू सेम वही रीजन लिखना। क्या रीजन लिखोगे कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई भी बढ़ता है। बंध लंबाई यदि बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन को तोड़ना क्या है, आसान है, और हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। और हाइड्रोजन आसानी से निकल रहा है, हाइड्रोजन यदि आसानी से निकल रहा है तो दूसरे वाले कंपाउंड में जाकर आसानी से जुड़ सकता है। तो सबसे अच्छा अपचायक गुण किसका होगा, सीजियम हाइड्राइड का। किसका, सीजियम हाइड्राइड का। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा अपचायक गुण होता किसका है, सीजियम हाइड्राइड का। वो जल्दी से टूटता है, यानी हाइड्रोजन को क्या करता है, जल्दी से त्यागता है। ध्यान दो, अपचायक गुण का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन का त्याग करना। हाइड्रोजन का क्या करना, त्याग करना। आसानी से कौन त्याग सकता है, आसानी से त्याग वह हाइड्रेट कर सकता है, वह हाइड्रेट कर सकता है जिसका साइज क्या हो, ज़्यादा हो, साइज ज़्यादा हो। क्लियर है। तो बताओ सबसे ज़्यादा आसानी से कौन त्याग सकता है, सीजियम हाइड्राइड। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, सीजियम हाइड्राइड। उसके बाद कौन आएगा आपका, रुबिडियम हाइड्राइड। उसके बाद कौन आएगा, पोटेशियम हाइड्राइड। उसके बाद कौन आएगा, सोडियम हाइड्राइड। और सबसे कम लिथियम हाइड्राइड रहेगा। कौन रहेगा, लिथियम हाइड्राइड। आया कि नहीं समझ, क्लियर है। ये कौन सा हो गया आपका अपचायक गुण। क्या हो गया, अपचायक गुण। क्लियर है कि नहीं। सबसे ज्यादा अपचायक गुण होता है किसका, सीजियम हाइड्राइड का। सर्वाधिक कहता है, सर्वाधिक। कितना गुण हो गया, 2 गुण। क्लियर है, आया कि नहीं समझ में। जो हाइड्रोजन को आसानी से त्याग सकता है वही क्या है, प्रबल अपचायक। कौन त्याग सकता था, सीजियम हाइड्राइड। बस बात खत्म। क्लियर है। आगे बढ़ जाए, क्या कितना हो गया, 2 ठो। तीसरा देखिए क्या, तीसरा है क्षारीय गुण। क्या है, क्षारीय गुण। क्षारीय गुण में याद रखना है कि लिथियम हाइड्राइड से जब कहाँ तक जाते हैं, सीजियम हाइड्राइड तक, तो क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्षारीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। अपचायक गुण भी बढ़ता है, क्षारीय गुण भी बढ़ता है। क्लियर है। लेकिन तापीय स्थायित्व घटता है। क्या होता है, घटता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। कितना हो गया हाइड्राइड का गुण, 3 गुण। कितना गुण हो गया, 3। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या, आयनिक गुण। कौन सा गुण, आयनिक गुण। ठीक, आयनिक गुण के बारे में भी सेम टू सेम। आयनिक गुण भी ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि लिथियम हाइड्राइड से किधर जाने पर, सीजियम हाइड्राइड तक जाने पर क्या होता है, आयनिक गुण भी बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे आसानी से टूट सकता है, और जो आसानी से टूट सकता है वही जल्दी से क्या बनाएगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो आयनिक गुण भी लिथियम से सीजियम हाइड्राइड तक आने पर क्या होता है आपका, बढ़ता है। सब हमें रीजन क्या देना, साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि साइज ऊपर से आने पर नीचे आने पर बढ़ता है, और आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। आसानी से तोड़ सकते हैं मतलब आयनिक गुण भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। कितना गुण पढ़ लिया हम लोग, हाइड्राइड का 4 गुण। कितना गुण, 4 गुण। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिए क्या, इसी में ही ठीक है। मान लो ये आपका हाइड्राइड है, चाहे वो लिथियम हाइड्राइड हो या कैल्शियम हाइड्राइड हो। क्षारीय धातु का जैसे क्षार धातु है ना, ठीक है, इस जैसे लिथियम हाइड्राइड है। क्या है आपका, लिथियम हाइड्राइड। ये लिथियम हाइड्राइड मान लो आपके किसके साथ क्रिया करेगा, पानी के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा, पानी के साथ। तो देखो ये H और OH में टूटता है, ये OH आकर के यहाँ पास जुड़ेगा और बनाएगा LiOH, और यहाँ पास का H और यहाँ पास का एक H, क्या निकल जाएगा, H2। कौन सा गैस निकल जाएगा, H2। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही देखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CH2, ठीक है, वो किसके साथ क्रिया करेगा, पानी के साथ। तो पानी कैसे टूटता है H+ और OH-। अब देख ये भी कैसे है, कैल्शियम है देख, ठीक है, ये OH है देख, ठीक है, CH2 है, H2O कितना ले लेता हूँ, 2 H2O। कितना H2O लूँगा, 2 H2O। तो 2H+ और 2OH-, ऐसे करके टूटे रहेगा। अब ध्यान से देखना कितना OH है, 2 ठो, CaOH का ट्वाइस। क्या हो गया, CaOH का ट्वाइस। ये देखा 2 ठो OH, 8 ठक H2O लेता है तो एक H+ और एक OH में टूटते, तो 2 ठोक लूँ कितना टूटे, 2H+ और 2 OH-। क्लियर है। अब देख 2 ठोक OH यहाँ पास आ गए, अब यहाँ पास 2H है और यहाँ पास भी क्या है, 2H। तो टोटल कितना हाइड्रोजन, 4। तो ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, 2H2। आया समझ में, क्लियर है। तो चाहे क्षार धातु का हाइड्राइड हो या आपका क्षारीय मृदा धातु का हाइड्राइड हो,
क्षारीय मृदा धातु का हाइड्राइड। दोनों जब किससे क्रिया करते हैं? जल से। किससे क्रिया करते हैं? जल से। तो किसका निर्माण कर रहे हैं? दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड का। किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोक्साइड का। ठीक है ना, दोनों हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। दोनों के दोनों किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोक्साइड का। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना, हम लोग किसका किसका हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। किसका? बेरियम का। वैसे ही बेरिलियम का भी हाइड्रोक्साइड होता है। किसका? बेरिलियम का। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, BeH2, अभी बताया था कैसे बनता है। कैसे बनता है चलो बताओ तो। BeCl2 रहता था, उसके ऊपर कौन काम करता था? LiLH4 का कितना हाइड्रोजन आता था? 2 हाइड्रोजन, याद आया? और क्या बनाता था? BeH2। ये जो BeH2 रहता है, ठीक है ना, ये डाइमर के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है? डाइमर। क्या होता है, कैसे होता है, पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये कौन सा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एस ब्लॉक के तत्व हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। और हाइड्रोइडो के क्या पढ़ लिए हम लोग? गुण पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? गुण। ऐसा आएगा एस ब्लॉक के तत्वों के हाइड्राइड का के बारे में समझाइए करके। ठीक है, तो वही बताना। एस ब्लॉक के तत्व निम्न हाइड्राइड बनाते हैं, 2 ठोक बना देना। ठीक है, उसके बाद उसका ये सब क्या लिखना? गुण। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया के बाद नाइट्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? नाइट्रोजन के साथ क्रिया। एस ब्लॉक के तत्व जब किसके साथ क्रिया करते हैं? नाइट्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके ये निर्माण करते हैं किसका? नाइट्राइट का। किसका निर्माण करते हैं? नाइट्राइट का। ठीक है, नाइट्राइट का। नाइट्राइट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नाइट्राइट का। एक साइड लिखो क्षार धातु और एक साइड क्या लिखेंगे? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है ना, यहाँ पास याद रखना है आप लोगों को, ध्यान देना ना। क्षार धातु में केवल जो आपका लिथियम है, कौन है? लिथियम। वो किसके साथ क्रिया करता है? N2 के साथ। किसके साथ? N2 के साथ। और ये बनाता है Li3N। क्या बनाता है? Li3N। क्या बनाता है? Li3N, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद कौन कौन से तत्व है? सोडियम है, लीना की, रब, सेफरियाद, ये सब के सब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्लियर है? केवल और केवल कौन रिएक्शन करता है? लिथियम के साथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अन्य तत्वों के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन करता नहीं है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? दो नाइट्राइड क्षार धातु का केवल और केवल कितना है? एक, लिथियम नाइट्राइड। क्या है? लिथियम नाइट्राइड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्षार धातु का केवल और केवल एक क्या है आपका? नाइट्राइड। क्या है? लिथियम नाइट्राइड। क्लियर है? रीजन ये बस क्यों बनाता है? इसको भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। लिथियम अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है और जिसका आकार क्या होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आकार होने के कारण आसानी से नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं स्मॉल साइज के कारण। स्मॉल साइज के कारण नाइट्रोजन से क्रिया किया और ये सभी नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान देना बेरिलियम, मैग्नीशियम, बीटा मांगे कार, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये सब के सब किसके साथ क्रिया करते हैं? आपके नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। Bn2, Mgn2, Ca(N2) और किसका किसका निर्माण करते हैं? देखो, Be3n, Mg3n और किसका? Ca3n। क्लियर है? कैसे जाने ये कैसे फॉर्मूला बन रहा है भैया? ऐसे करके बोलोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पास N2 है ना, देखो बेरिलियम है, ये बेरिलियम, ठीक है, और ये क्या है? N2। नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज होता है? ध्यान दो, ऐसे भी याद रखो। नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज होता है? 3 माइनस चार्ज, 3 माइनस चार्ज। और इसमें कौन सा चार्ज होता है? 2 प्लस चार्ज। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो Be3n2। वैसे क्या बनेगा? Mg3n2, Ca3n2। क्लियर है? समझ आया? Li3n कैसे बना है देखो तो,
लिथियम है, इसमें प्लस चार्ज बस रहता है, नाइट्रोजन में 3 माइनस चार्ज, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो Li3 और ये N, इसमें कुछ नहीं है, एक ठोक बस है ना, तो एक को क्या लिखना है Li3N, ऐसा बना है। आया समझ में? ठीक, तो इस टाइप का नाइट्राइड बनता है, तो दिमाग में छापना B3N2 Mg3N2 Ca3N2, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीन तत्व किसके साथ क्रिया करते हैं? नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन से। अच्छा, और कौन कौन बचा? स्ट्रांसियम और क्या है आपका? बेरियम। ये दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन। क्लियर है? उसमें केवल एक तत्व क्रिया करते हैं और इसमें केवल और केवल कितने तत्व क्रिया करते हैं? 2 तत्व। बाकी तत्व नाइट्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब ध्यान देना, जैसे ये क्षारीय मृदा धातु है, तो इसका जो नाइट्राइट है Mg3N2, इसको मान लो मैं किसके साथ क्रिया करा रहा हूँ? पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ क्रिया कराऊंगा तो फिर से वही कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? MgOH का ट्वाइस। क्या बनेगा? MgOH का ट्वाइस। मतलब ये भी कैसे रहता है? हाइड्रोक्साइड का क्या करता है? निर्माण करता है। याद करो ना, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ये देखो, ये दोनों भी क्या करते हैं? लिथियम हाइड्राइड चाहे आपका कैल्शियम हाइड्राइड लो, हाइड्राइड भी जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। और नाइट्राइट रहेगा, ये इसका नाइट्राइट है। नाइट्राइट जब जल के साथ क्रिया करता है तो भी क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। लिख सकते हैं भाई, ये देखो Mg3N2 है, प्लस किसके साथ क्रिया किया था? H2O के साथ। H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लिया था? MgOH का ट्वाइस। MgOH का ट्वाइस। और क्या बना सकता है? N2 3H2 2NH3 2NH3 अमोनिया। देख लो भाई, संतुलित है कि नहीं? देख, मैग्नीशियम इधर कितना है जी? 3 है। यहाँ पास कितना है? 1 है। इसको ऐसे कर देता हूँ, 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन कितना है? 2। इधर भी कितना है नाइट्रोजन? 2। अब यहाँ पास देखो, ये पूरा हो गया कहानी, क्लियर कट है। अब इसके बाद देखो, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पास कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 3। अब यहाँ पास देखो, ठीक है ना, ऑक्सीजन को देखो, 2 और ये 3, 3 दूनी 6, कितना हो रहा है? 3 दूनी 6। मिनट रुको, 3 OH का ट्वाइस, देखे थे, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है। ठीक, अलग से ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन कितना है? 2, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन इधर निकल गया, ये हो गया एक्स्ट्रा ना। ध्यान देना, क्या होगा, इसको संतुलित करेंगे ना, टाइम ज़्यादा लगेगा यार, दिमाग में छापो, चलो फिर रहने दो, संतुलित करेंगे टाइम फंस जाएगा। ठीक, ध्यान दो, ये रहेगा और H2O का OH आकर के क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे? अमोनिया। क्या बना देंगे? अमोनिया। क्लियर है कि नहीं? क्या बना देंगे? अमोनिया। Mg3N2। ठीक, ठीक है, क्या बना देता है? अमोनिया। दिमाग में छापना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े क्या? ठीक, कितना टॉपिक हो गया आप लोगों का? 2 टॉपिक। पहला किसके साथ क्रिया? हाइड्रोजन के साथ। दूसरा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? आयनिक हाइड्राइड। फिर उसका क्या पढ़ लिए हम लोग? गुण पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? गुण पढ़ लिए। क्लियर है? आयनिक हाइड्राइड का कौन कौन सा गुण होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? नाइट्रोजन के साथ क्रिया में। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? नाइट्राइड का। इसमें केवल कौन क्रिया करता है? लिथियम। और इसमें कौन करता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्लियर है? बस इतना याद रखना कि ये जो भी बनता है, ये जब जल के साथ क्रिया करेगा क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? कार्बन के साथ क्रिया। हेडिंग डालो, ठीक है, कार्बन के साथ क्रिया। तीसरा रिएक्शन है ना आज का, कार्बन के साथ क्रिया। कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? चलो बताओ। कार्बाइट। क्या बनाता है? कार्बाइट। कार्बाइट का निर्माण करता है। कार्बाइट या कार्बाइड बोल देते हैं। क्लियर ना? कार्बाइट का निर्माण करता है। क्लियर है? एस ब्लॉक के तत्व जब कार्बन के साथ क्रिया करते हैं किसका निर्माण करते हैं? कार्बाइड का। अब देखो कितने भाग में फिर से बांटते हैं हम लोग? 2 भाग में। एक बार किसको पढ़ेंगे? क्षार धातु को। एक बार किसको पढ़ेंगे? क्षारीय मृदा धातु को। ध्यान देना, लिथियम, ध्यान दो, लिथियम कार्बन के साथ क्रिया करता है और बनाता है Li2C। क्या बनाता है? Li2C, लिथियम कार्बाइड। क्या बनाता है? लिथियम कार्बाइड। लिथियम को देख रहे हो, हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ भी क्रिया कर रहा है और कार्बन के साथ भी क्रिया कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसका आकार क्या होता है? छोटा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? किसका निर्माण करता है? लिथियम कार्बाइड का। किसका? लिथियम कार्बाइड का। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम
ये कार्बन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, खत्म कहानी, नो रिएक्शन। सेम टू सेम किसके जैसा, नाइट्रोजन के जैसा। नाइट्रोजन में केवल लिथियम के साथ होता था ना नाइट्रोजन का क्रिया, और बाकी के साथ क्रिया नहीं होता था, इसमें भी सेम टू सेम। लेकिन याद रखना कि जब इन सब का क्रिस्टल होता है, इन सभी के क्रिस्टल में, इन सभी के क्रिस्टल में कार्बन अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर, अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंतरकाशी यौगिक का। ध्यान से समझो, देखो सोडियम रहता है ना, ऐसा लाइन से ऐसा जमा रहता है, क्लियर है ना, ये देख लाइन से जमा है, ये इसका क्रिस्टल जालक है, पढ़ोगे जब 12वीं पढ़ोगे ना, पहला चैप्टर ही है, ठीक है। ऐसा लाइन से इसका क्रिस्टल जमा रहता है, तो ये जब क्रिस्टल जमा रहता है ना, इसके बीच बीच में खाली जगह है, तो इस खाली जगह में क्या होता है, कार्बन आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है, क्लियर ना। क्योंकि कार्बन का कार्य भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अरे पहला ग्रुप है ना कार्बन, यानी कि सॉरी वर्ग क्रमांक 14 का कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम, पहला तत्व है, और पहले तत्व का आकार क्या होता है, सबसे ज़्यादा छोटा। तो इन सब के क्रिस्टल जालक में कार्बन आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है, क्लियर है ना। और जगह में, छोटे जगह में बैठ जाता है, तो किसका निर्माण करता है, बोल रहा हूँ मैं, अंतरकाशी यौगिक का। ये जो खाली जगह इसको बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति, क्या बोलते हैं, अंतरकाशी रिक्ति। क्रिस्टल जालक की नियमित संरचना में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति। और इस अंतरकाशी रिक्ति में कौन आकर के बैठ जाता है, कार्बन। एकदम रिएक्शन करके ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता है, बस उस जगह में आकर के क्या हो जाता है, छोटे छोटे जगह में बैठ जाता है, क्लियर है, आया कि नहीं समझ में। लाइन से कंचे रख देना, उसमें के बीच बीच में जो जगह बचेगा ना, उसमें कौन बैठा है, आपका कार्बन, ऐसा टाइप का सोचो, क्लियर है। अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, अंतरकाशी यौगिक का। वैसे ही देखो क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सा है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, स्कूटर, बाप, राजी, इन दोनों के साथ नो रिएक्शन। इसके साथ जब कार्बन रिएक्शन करेगा इसके साथ और इसके साथ, तो इसके साथ क्रिया करके बनाता है, ध्यान देना, Be2C, बेरियम कार्बाइड, Mg2C, मैग्नीशियम कार्बाइड, और इसके साथ क्रिया करके Ca2C, कैल्शियम कार्बाइड। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बाइड का, Ca2C2 बोल देते हैं इसको, Ca2C2, Mg2C2, Be2C2, ऐसा करके बनता है, क्लियर हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, दूसरा नाइट्रोजन के साथ क्रिया, और तीसरा कौन सा क्रिया पढ़ लिया हम लोग, कार्बन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, कार्बन के साथ क्रिया, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़े क्या, नेक्स्ट रासायनिक गुण में देखो चौथा है अब हेलोजन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, हेलोजन के साथ, हेडिंग डालो, हेलोजन के साथ क्रिया। ये हो गया ना, ठीक है। हेलोजन के साथ क्रिया करेगा कौन, आपके एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। और ये तो सबसे फेमस है भाई, तुम लोग सब लोग पढ़े हो, हेलोजन के साथ क्रिया, हेलोजन के साथ क्रिया। हेलोजन के साथ क्रिया करके ध्यान देना हैलाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हैलाइड का। और ये जो हैलाइड होता है उसको बोलते हैं आयनिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, आयनिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, आयनिक हैलाइड, क्लियर है। आयनिक हैलाइड का निर्माण करते हैं। चलो हो गया। फिर से कितने भागों में डिवाइड करना है, दो भागों में। एक साइड क्या लिखेंगे, क्षार धातु, एक साइड क्षारीय मृदा धातु। और ये वाला तो तुम लोगों को अच्छे खासा पता है, एकदम कहानी क्लियर कट होगा। m प्लस एक्स टू एम एक्स, ध्यान देना, m प्लस एक्स टू है 2m एक्स बनेगा, क्या बनेगा 2mx, क्लियर है कि नहीं। और वैसे ही इधर क्या बन जाएगा, m प्लस एक्स टू एम एक्स 2 प्रकार का यौगिक बनेगा, mx 2 प्रकार का। और इसमें कैसे बनेगा, mx प्रकार का। एग्जाम्पल समझो, देखो 2Na प्लस Cl2 क्या बनता था, 2NaCl, याद आया, अरे NaCl रे, Na प्लस और Cl माइनस, क्या बनता है NaCl। अब क्लोरीन बस को ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि क्लोरीन कौन से रूप में पाया जाता है, Cl2। हाइड्रोजन को ऐसे बस लिखते हो क्या, नहीं, हमेशा H2 रूप में लिखते हैं ना, क्लियर है कि नहीं। तो इस कारण हम लोग को यदि ये 2 ले रहा हूँ तो इसको भी, सामने वाले Na को भी कितना लेना पड़ेगा, 2, इस कारण 2NaCl। समझ आया कि नहीं। तो mx प्रकार समझ आया। m मतलब क्या है, m मतलब क्या है यहाँ पास, चलो बताओ, ली ना की रब से फरियाद, क्लियर है ना। वो सब फ्रांसियम को नहीं लिखते क्योंकि रेडियोएक्टिव तत्व है, क्लियर है।
और एक्स का मतलब कौन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी तत्व हैलोजन, ठीक है। वर्ग क्रमांक 17। क्लियर है, आया कि नहीं समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो NaCl बन सकता है। और बताओ और क्या क्या बन सकता है अब, ठीक है। Li 2Li प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, 2LiCl। और बन सकता है लीना की KCl2 2KCl क्या बन जाएगा, 2KCl, ठीक है। फिर Rb है, फिर क्या है CS है, ठीक है। Cl2 के साथ रिएक्शन, सब दो ये Cl2 के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, RbCl, ये क्या बन जाएगा, CsCl, सीजियम क्लोराइड जी, 2CsCl। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। मतलब MX प्रकार का क्या बनता है आपका, हैलाइड बनता है। और कौन सा हैलाइड है ये, आयनिक हैलाइड। देखो NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, समझ आ रहा है कि नहीं। तो धनायन और ऋणायन बनता है, तो कैसा हैलाइड है ये, आयनिक हैलाइड है। कैसा हैलाइड है, आयनिक हैलाइड। किसी कोई दिक्कत, वैसे इसमें देखो तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, राजी को छोड़ो, ठीक है। ये Cl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 और BaCl2। यहाँ पर देखो इसमें कौन सा चार्ज रहता है, 2+ चार्ज है, देख कैल्शियम 2+, स्ट्रांशियम 2+, ये Ba2+, सब डायरेक्ट बनेगा, क्या जुड़ जाएगा, क्या बनेगा BeCl2, और क्या बनेगा MgCl2, और क्या बनेगा CaCl2, और क्या बनता है SrCl2, और क्या बन सकता है BaCl2। क्लियर है ना। तो कैसे प्रकार का हैलाइड बन रहा है, MX2 प्रकार का। कौन से प्रकार का, MX2 प्रकार का। यहाँ तक समझ आएगा, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, नाइट्रोजन के साथ क्रिया, कार्बन के साथ क्रिया, हेलोजन के साथ क्रिया। किसके साथ, हेलोजन। कितना हो गया, 4। और कल किसके साथ क्रिया पढ़े थे, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। उससे पहले किसके साथ क्रिया पढ़े थे, वायु के साथ क्रिया। वायु भी अलग अलग प्रकार का पढ़े थे ना, नमीयुक्त वायु, शुष्क वायु, ठीक है। और केवल वायु प्लस N2 वाला, ऑक्सीजन प्लस O2 प्लस N2 वाला, याद आया। और उससे भी पहले क्या पढ़े थे, क्रियाशीलता। क्या पढ़े थे, क्रियाशीलता। समझ आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक चल रहा है अभी। ज़्यादा क्लियर हो गया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ।